राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? सब जोरदार। आइए, तो लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास वगैरह तक बात कर ली थी। तो एटॉमिक मास पे बात कर ली थी, एएमयू पे बात की थी, मोल क्या होता है उस पे बात की थी। अब आज की क्लासेस से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और नेक्स्ट क्लासेस में आगे चलते रहेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही है कि लास्ट हम लोग जो पढ़ के गए थे वो ये पढ़ के गए थे कि 1 मोल कितना होता है। तो हमने कहा था सब 1 मोल जो है वो हमेशा Na होता है। Na होता है एवोगैड्रोज नंबर। और साहब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये हम लोगों ने याद किया था 1 मोल होता है। अच्छा, 1 AMU क्या होता है? हमने कहा था सर 1 AMU 1/12 पार्ट होता है 1 कार्बन 12 एटम का। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा इसी की वैल्यू पढ़ी थी, ये 1/Na ग्राम्स भी होता है। ये आपका 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स या 27 kg भी होता है। 24 ग्राम्स और 27 kg भी होता है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी जो हमारी आज भी क्लास में काम आएगी साहब। इसके अलावा हम लोगों ने कहा एक एवरेज एटॉमिक मास होता है। आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं कि भाई जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो बट मास नंबर कैसा हो? डिफरेंट हो। वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो हम कहते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, मतलब जिनकी रिलेटिव अबंडेंसी का मतलब मैंने आपको कहा था कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट। तो अगर उसका परसेंटेज जो है डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप है और उनका डिफरेंस ज्यादा है, तब तो आप लोगों का जो एवरेज एटॉमिक मास है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन अगर ये मान लो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात की थी मैंने कि इसमें हाइड्रोजन 99.9% था, तो नियर अबाउट हाइड्रोजन का ही हम लोग एटॉमिक मास लेकर चल लेते हैं, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन के आसपास ही घूम रहा था। और हमने कहा था एग्जैक्ट जो आता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एग्जैक्ट जो आता है एटॉमिक मास, वो आता है 1.0078। अब AMU अगर मैं इसी को नियर अबाउट 1 याद रख लेता हूँ, 1 याद रख लेता हूँ, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। अब सुने, अब AMU बोलूं या ग्राम बोलूं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। तो हमें इन सभी के मास याद रखते हुए चलना है और इसी से आज की मेरी पूरी पूरी क्लास है। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि हम सबके एक तो मास याद कर लें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इस पे चर्चा कर लें, और आने वाली चीजों पे चर्चा कर लें। अब ये 1 AMU भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये 1 U भी लिखा हुआ मिल सकता है। U माने यूनिफाइड मास है, तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसी पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको सभी के मास याद करा रहा हूँ। देखो, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1 AMU, हीलियम का होता है 4 AMU, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम सिर्फ उनको लेंगे जिनके हमारे काम के हैं। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी हमारे काम का नहीं है बट लिख लो। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम हमारे काम आता है, मैग्नीज हमारे काम आता है, आयरन हमारे काम आता है, कॉपर हमारे काम आएगा, जिंक काम आएगा, ब्रोमीन काम आएगा, सिल्वर काम आएगा, ब्रोमीन हो गया, सिल्वर हो गया। इसके अलावा आयोडीन काम आने वाला है। तो ये सब हमारे लगभग लगभग जो रेगुलर यूज में काम आएंगे, हम इनके मास याद कर रहे हैं। तो लिथियम का होता है 7 AMU, बेरिलियम का 9 AMU, बोरोन 10.8 AMU, 10.4, 10.8, कार्बन 12 AMU, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU,
ऑक्सीजन 16 AMU, फ्लोरीन 19 AMU, नियॉन 20 AMU, सोडियम 23। एग्जैक्टली इनके थोड़े से ऊपर होते हैं, थोड़ा सा ऊपर होते हैं, थोड़े से नीचे होते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्स एक राउंड ऑफ में याद रख लेते हैं। और वो इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इनका एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। मैग्नीशियम 24 AMU, एल्यूमिनियम 27 AMU, सिलिकॉन 28 AMU, फास्फोरस 31 AMU, सल्फर 32 म्यू, क्लोरीन 35.5 AMU, आर्गन 40 AMU, पोटेशियम 39 AMU, कैल्शियम 40 AMU, क्रोमियम 52 AMU, मैग्नीज 55 AMU, ये रेगुलर यूज आएंगे मेरे। आयरन 56 AMU, कॉपर 63.5 AMU, जिंक 65 AMU, 65.3 होता है, अपन 65 ही याद रख लेते, 65 AMU, ब्रोमीन 80 AMU, 79.9 होता है, अपन 80 याद रख लेते। सिल्वर 127 AMU, सॉरी सिल्वर 108 AMU, आयोडीन 127 AMU और बेरियम 137 AMU। तो ये सारे आपको मास हर समय याद रहने चाहिए। ये मास याद है तो हमारे जब मर्जी आए, जब कोई क्वेश्चन हम कर सकेंगे। तो ये मास आप लोगों को याद रहना चाहिए और मैं बहुत जल्द ही ये सारे PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो और सिंपल है, जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। नाम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। बेटा ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटम, ग्राम एटम, एक चीज सुनना, बहुत प्यार से बताता हूं। ग्राम एटम, ग्राम एटम लिखा हुआ मिले आपको, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ मिले आपको, ग्राम आयन लिखा हुआ मिले आपको, ग्राम फॉर्मूला लिखा हुआ मिले आपको, कुछ भी ग्राम के साथ लिखा हुआ मिले, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम आयन, ये सभी का सभी आपको 1 मोल इंडिकेट करता है। ये ग्राम एटम भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी बेटा 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। मतलब अगर कभी ग्राम एटम लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब 1 मोल एटम है। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ दिखे इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल है। ग्राम आयन लिखा हुआ दिखे इसका मतलब 1 मोल आयन है। ग्राम फॉर्मूला लिखा हुआ दिखे इसका मतलब 1 मोल आयन है, 1 मोल फॉर्मूला है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल एटम है। जब भी कभी इस तरीके से दिखे तो जैसे मैंने अभी अभी कहा ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटम एक साथ ये इंडिकेट कर रहा है, ये है मास ऑफ, ये है आपके मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का जो मास है उसे हम क्या कह रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब सुनना एक बहुत अच्छी बात, मेरे से कहा गया, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का मास बताओ। तो हमने कहा अभी अभी पढ़ के आए हैं 1 AMU होता है सर। तो एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 AMU है तो 10 हाइड्रोजन का कितना होगा? हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 AMU होगा। 20 हाइड्रोजन का कितना होगा? हम कहेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 हाइड्रोजन एटम्स का क्या होगा? हम कहेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? 100 AMU, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात सुनना, डजन, 1 डजन हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 डजन हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? हम कहेंगे 1 AMU इंटू 12।
लेकिन एक मजे की बात देखो, अब मैंने बोला 1 मोल, क्योंकि हमारी हेडिंग तो ग्राम एटम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, या इसी को लिख दूं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो एटम बोल रहा है, ग्राम एटम बोल रहा है, तो ये हाइड्रोजन है। इसी का ग्राम एटम का ही मतलब आपका मोल होता है, तो ये दोनों बातें एक ही है। हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो एक बार बताओ 1 AMU इंटू 12 आता था डजन में, मोल के लिए आएगा इंटू Na, और मैंने आपसे कहा 1 AMU भी तो आपका 1/Na ग्राम्स होता है। Na से Na गया, आंसर 1 ग्राम हो गया। मतलब समझे? अरे बाबू मोशाय मतलब समझे? मतलब ये है कि आपके पास में कोई सा भी एटम हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई सा भी, जो मैंने 1 सेकंड पहले आपको पढ़ाया था, देखें ये सभी के सभी, ये सारे मास तो आपके एक एटम के। कोई आपसे पूछता है एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, तो हमने कहा 1 MU, 10 का कितना है 10 MU, 100 का कितना है 100 MU। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है साहब हाइड्रोजन का GAM कितना है, ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 मोल एटम का मास कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को AMU की जगह ग्राम ले लेना। जैसे 1 ग्राम, 4 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम, 10.8 ग्राम्स, 12 ग्राम्स। सिमिलरली आप सभी के नाम लिख सकते हो, जैसे 31 ग्राम्स फास्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास है, 32 ग्राम्स, इसी तरीके से मैं आपसे किसी का भी कह सकता हूँ 40 ग्राम्स, क्रोमियम 52 ग्राम्स। तो ऐसे किसी के भी आपसे कोई मास पूछता है, ये सभी के सभी AMU की जगह क्या लिख सकता हूँ, ग्राम लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ AMU कब यूज होगा, जब आपसे कोई 1 एटम, 2 एटम, 5 एटम, 10 एटम की बात कर रहा है, तो AMU यूज हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 10 हाइड्रोजन एटम्स का मास, तो आपने कहा सर 1 इंटू 10, 10 AMU। ठीक है, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम के आपसे कहा गया कि 10 एटम्स का मास क्या होगा, तो एक एटम का मास है 27 AMU, 10 का होगा 27 AMU, 270 AMU, सॉरी 27 इंटू 10 270 AMU। लेकिन 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 मजे की बात सुनना, अगर आपसे कोई कहता है 1 मोल एल्यूमिनियम, या कहते ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो मैं इसी 27 AMU की जगह 27 AMU की जगह क्या यूज कर लूंगा, 27 ग्राम्स यूज कर लूंगा। ये चीज हमें पढ़नी होती है। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? अब एक और वर्ड आता है, देखो 1 बाय 1 हम चलते हैं, ऑब्जर्व करना। मेरे से आज कहा गया कि साहब फाइंड आउट एक्चुअल मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 10 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एक्चुअल मास, अगर बेटा कभी एक्चुअल मास लिखा हुआ दे दे आपको, तो ये हमेशा आपको ग्राम में कन्वर्ट करके ही देना है आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने एक चीज पढ़ाई, उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुने, मैंने कहा एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना है, 1 एल्यूमिनियम एटम। आपने कहा सर 27 AMU है, तो 10 एल्यूमिनियम एटम्स का मास कितना है, तो सर आपने कहा 27 AMU इंटू 10, 270 AMU। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा गया इसका एक्चुअल मास कितना है, तो हमने कहा 270 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स। सर ये कहां से लाए, ये तो भैया 1 AMU की वैल्यू है, तो हमने 1 AMU की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और हमारा आंसर निकाल लेना है कि 10 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम का एक्चुअल मास कितना होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए, इन पे हमें ये करना है। तो मैं रिवाइज करता हूं एक बार, मुझे बताओ एक एटम का मास, 2 एटम के मास, 5 एटम के मास, 10 एटम के मास, जनरली जो छोटी सी वैल्यू है उन सभी को हम AMU में निकालेंगे। AMU एटॉमिक मास
यूनिट। अगर कोई आपसे कहता है कि आप एक्चुअल मास बताओ उनका, तो उन्हीं एएमयू की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करके टोटल आंसर मैं निकाल लूंगा सॉल्व करके। मेरी बात यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे के टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब खुद पता लग रहा है ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ में अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ मिले, इसको हम बोलते हैं जीएमएम। जीएमएम इसी को हम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट एक मोल सब्सटेंस का, यही देखा जा रहा है। देखें तो जीएमएम ये 1 मोल मास ऑफ, हम कहेंगे कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल है। ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। क्लियर है? अब एक चीज सुने, हमने कहा जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका मास कितना है, तो हमने कहा 1 मोल ऑक्सीजन का, तो 1 मोल O का मास होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम 1 मोल O का। यहां तो O2 है, 1 मोल O का मास 16 ग्राम, तो O2 का मास कितना होगा? हम सीधा सीधा कह देंगे कि साहब 16 इंटू 2, ये आपके पास में आया 32 ग्राम्स। मैंने आपसे कहा नहीं साहब आप तो NO2 का बताओ, NO2 का। तो नाइट्रोजन का जो मास है वो होता है 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का मास मतलब N का GAM 14 ग्राम, O का होता है 16, 16 टू जा 32। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आ गया 46 ग्राम। इसी तरीके से कोई आपसे कहे HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का क्या है, तो हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन का 1 ग्राम्स, नाइट्रोजन का 14 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 ग्राम्स। तो 48 प्लस 14 प्लस 1 ये आपका हो गया 63 ग्राम्स। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जीएमएम क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। उसमें जो आपने एक एक मोल एटम के मास थे उन सबको मल्टीप्लाई करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जैसे फिर एग्जांपल लिया मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का मास क्या होगा? तो 1 ग्राम इंटू 2, 1 ग्राम इंटू 2 ये हाइड्रोजन का मास। सल्फर का कितना है? 32 ग्राम्स। ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 4 64 ग्राम्स, 64 ग्राम्स। इन सबको जब आप सम करोगे तो ये आएगा 98 ग्राम्स। तो बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सबके मास ऐसे कैलकुलेट करने हैं और मेरे हिसाब से आपको ये मास भी समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात और आती है, सुने। मैंने आपसे कहा, अच्छे से सुनना, मैंने आपसे कहा एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। प्योर फॉर्म होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। अब देखो हमारे एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, या तो x की फॉर्म में रहते हैं, x की फॉर्म में, या फिर कोई x2, या फिर आप लोगों के लिए कोई x4 x8 ऐसे रहते हैं। तो सुने, सॉरी, तो सुने आप लोगों के पास में x2 x4 x8 की फॉर्म में कौन कौन रहते हैं ये पढ़ा देता हूं। तो बचे हुए सारे कौन से होंगे? x2 x4 x8 में कौन कौन से रहते हैं ये बता देता हूं, बाकी बचे हुए सारे x हैं। जैसे O2 H2 N2 F2 Cl2 Br2 I2, 4 में रहता है P4, 8 में रहता है S8। मतलब सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म S8 होता है।
सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म H8 होता है, फास्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म P4 होता है, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2। सर ये क्यों पढ़ाया आपने? साहब कई बार क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है, ऑब्जर्व करना। मुझे कहा जाता है कैलकुलेट मास ऑफ ब्रैकेट में लिख दिया GAM और GMM, मतलब आपको पता करना है उसका GAM है या GMM, क्या निकालना है वो पता करना है। GAM और GMM ऑफ फॉलोइंग, हमें इन सब के बारे में पता करना है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मुझे दिया गया ऑक्सीजन, मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन लिख के दिया। अब ऑक्सीजन लिखा है सर, हमें कैसे पता लगेगा ये O है या O2 है? तो मुझे कहा गया कि साहब ऑक्सीजन, कुछ नहीं लिखा, तो जनरली अगर कुछ ना लिखा हो तो ऑक्सीजन को मैं O2 मानूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2 होता है। लेकिन अगर मुझे क्या है कि GAM बताओ, तो GAM बोले तो मैं O मान के चलूंगा और वो होगा आपका 16 ग्राम्स। और खाली ऑक्सीजन बोले और उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास बोले 1 मोल ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगा सॉरी ये 32 ग्राम्स, 16 टू जा 32 ग्राम्स। वापस से बात करता हूं, मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन, एक और एग्जांपल नाइट्रोजन, कि सर अगर इनके अलावा बच गए वो सारे कैसे होंगे? एक्स की फॉर्म में। एक्स मतलब जैसे सोडियम Na होगा, मैग्नीशियम Mg ही होगा, एल्यूमिनियम Al ही होगा, सिलिकॉन Si होगा। तो ये सारे, जैसे कार्बन C होगा, बोरोन B होगा, ये सारे अपने X की फॉर्म में रहते हैं, कुछ X2, कुछ X4 और कुछ X8। तो कौन कैसा है उस पे हमने चर्चा करी। अब नाइट्रोजन बोला, खाली नाइट्रोजन बोले तो हम कहेंगे N2। नाइट्रोजन एटम बोलेगा या ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन बोलेगा तब N। सिर्फ नाइट्रोजन बोल रहा है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहा है? सिर्फ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो N2, और अगर नाइट्रोजन एटम, ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन तो N। तो N2 का मास कितना होगा? 14 इंटू 2, 28 ग्राम्स। अगर एक मोल के लिए ले रहा हूं तो एक मोल के लिए ले रहा हूं तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्राम पर मोल। इसका मतलब होता है 1 मोल का इतना मास। जैसे मैंने 16 ग्राम पर मोल बोला, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम। पर मोल का मतलब ये होता है, पर का मतलब ये होता है इसके रेस्पेक्ट में इतना। तो जैसे पर मोल, एक मोल के रेस्पेक्ट में, एक मोल ऑक्सीजन O2 के रेस्पेक्ट में उसका मास कितना है? 32 ग्राम। तो सिमिलरली नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम है। तो देखो अब मैंने अगर थर्ड में ऐसे लिख दिया कि साहब आप ये बताओ कि आपसे बोला ग्राम एटम ऑफ सल्फर, ग्राम एटम ऑफ सल्फर, तो आप इसका मास क्या बोलोगे? ग्राम एटम पूरे का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 मोल सल्फर एटम का मास पूछ रहा है, एटम का मास पूछ रहा है, हम कहेंगे 32 ग्राम्स पर मोल। लेकिन कोई ऐसे कहता है, सपोज कि सीधा कह रहा है कि कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास। अब मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास, एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कुछ नहीं लिखा, ग्राम एटम नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मतलब एक मोल होता है हमेशा बेटा, मोलर का मतलब एक मोल होता है, एक मोल ऑक्सीजन का मास। अब अगर कोई ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन बोल रहा है, तो फिर इसको हम O2 कंसिडर करेंगे और इसका मास होगा 16 टू जा 32 ग्राम्स पर मोल। तो बेटा आपको पहचानना है कि वो आपसे किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, O बोलना चाह रहा है, O2 बोलना चाह रहा है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? तो ये आप लोगों को आज मैंने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन ग्राम एटॉमिक मास, कौन ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि कौन किस फॉर्म में रहता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको मास याद कराए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं कि आपको ये अच्छे से याद रहने चाहिए। अगर आप ये भूल जाते हैं तो सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आपको ये मास जितना जल्दी हो सके याद कर लो। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही रखता हूँ, बाकी की बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। जब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग।